चलिए नमस्कार, सभी का स्वागत है एक प्रयास कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके सामने जो संडे में मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए सभी लोग मैथ्स के सेक्शन के सॉल्यूशन को आप देखेंगे, जानेंगे। मैं आपको बेहतर तरीके से अप्रोच भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और आपको प्रॉपर तरीके से उससे क्वेश्चन सिखाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं आज अपने मैथ्स के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन, जिसका क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है। जल्दी से एक बार पढ़िएगा, पढ़ के बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए देखो, पढ़ते हैं साथ साथ बनाते हुए भी चलना है। जो देख रहे हैं इसको देखो यार, क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय डीलर्स ए बी सी डी एंड ई ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2018। 2018 के शुरुआत महीनों में, शुरुआत 6 महीनों में एक डीलर ने कुछ कार बेची। उनका डेटा आपको यहां दिया गया है, ये ए बी सी डी ई, और ये आपके मंथ्स आपको दिए गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय डीलर बी। बी डीलर ने कितनी कारें बेची इन जनवरी, अप्रैल एंड जून। तो देखो जरा बी डीलर की जनवरी, तो जनवरी में कितनी कारें हैं 600, इसको मैंने यहां लिख दिया साथ में। फिर उसके बाद में जनवरी के बाद क्या है अप्रैल, तो अप्रैल में चले आएंगे तो कितनी कारें हैं 580, प्लस कितना भैया 580, प्लस सी की बात, बी की बात करें कौन से महीने की, जून की, तो जून में कितनी कारें हैं 620, तो 620 ये। तो बी डीलर ने इन 3 महीनों में टोटल इतनी कारें आपकी बेच दी होंगी। बात समझ पाए। फिर आगे कहा टू द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च। अब देखो जरा ए और डी का चेक कर लेते हैं, कौन से महीने में ए और डी का चेक करते हैं। ए ये रहा, मार्च महीने में कितनी बेची इसने 628 कारें बेच दी। तो ये 628 कारें आपकी मार्च महीने में ए डीलर ने ऐसे बेची हैं। प्लस साथ में किसने, कौन से डीलर ने, डी डीलर ने। डी डीलर की भी कौन से मंथ की, मार्च मंथ की। तो मार्च में कितनी कारें हैं 722 है। बात समझ आई। चलिए, तो इनका रेशियो मुझे बताना था, तो ऐसे देखो 600 600 1200, 80 और 20 कितना हो गया 600, तो 1200 और 600 कितना 1800। तो ये तो आपकी कितनी होगी टोटल 1800 कार हो गई। ये कितनी, तो 700 और 600 1300, 28 और 22 कितना 50, तो आप ऐसे कहते जी 1350 हो गया। बात समझ पाए। अब रेशियो बताना है तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई के नाम पे आप ऐसे देखो, जीरो से जीरो खत्म हो गई, तो आप ऐसे देखते जी 135, ये बात आपको पता होगी 135, 45 तिया 135 और 45 चौक 180, तो 4 रेशो कितना आएगा भैया 3, आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बात समझ आई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डीआई से रिलेटेड था जो आपको करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, आपका ज्योमेट्री सेक्शन से रिलेटेड है। चलिए क्या कहा है क्वेश्चन में, तो साथ साथ रीड आउट करते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर एंड द एरिया, ये एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपको दिया और पी क्यू आर का एरिया आपको दिया गया है। तो आप मुझे एक बात बताओ, दो ट्रायंगल बना देते हैं, दो ट्रायंगल हैं और वो कौन कौन है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट उसने दिया है ना, ए बी और ये क्या है भैया सी है। ठीक है, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या है भैया पी क्यू आर, उसने ही बताया है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं सर्वांग सम है, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है, ये सिंबल दिया है उसने। और उनका एरिया, तो जब भी आपसे एरिया की बात की जाए, जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, अगर एरिया जो होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं यहां से साइडों की बात करूं तो एरिया आपको दिया गया है कितना 144/49, तो आप ऐसे कहते हैं साइड स्क्वायर के बराबर एरिया होता है तो स्क्वायर रूट ले लें इनका, तो ये किसका रेशो आ जाएगा साइड्स का, तो आप ऐसे कहते हैं 144 का रेशो 12 और अपॉन कितना ये 7 आपका आ गया। बात समझ पाई, इक्वल। अब आपसे पूछा क्या है, ए बी आपको दिया है 12, बी सी 7 है, ए सी 9 है, तो पी आर, अब ये पकड़ लो पी आर कौन सी है, तो पी आर ये वाली है, तो इसके साथ वाली कौन होगी ए सी ही होगी। बात समझ पाए। तो इस ट्रायंगल का एरिया पहले ऊपर लिखा है तो इसकी साइड ही ऊपर लिखी जानी है, तो इसकी साइड हो गई ए सी और ए सी के साथ में इसी के पैरेलल कौन है भैया, इसी के सर्वांगसम पी आर है। तो ए सी कितना दिया है, तो ए सी आपको दिया गया है वो कितना है भैया, यहाँ पे 9 कहा गया है, तो मैं ऐसे लिख दूं इस बात को हटा करके यहाँ पे,
ये AC की जगह कितना लिख दे भैया 9 लिख देते हैं। बात समझ पाए? तो PR आपको कैलकुलेट करनी है। 3 तिया 9 और 3 चौक कितना 12। अब कैलकुलेट करेंगे PR को तो आप ऐसे कहते जी PR कितना 7 तिया कितना 21 और ये 4 इसके अपॉन में, तो PR की वैल्यू कितनी हो गई 21/4, मतलब C ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फटाफट जल्दी मुझे बताइए, इतनी बात से मेरी से सहमत हुए? समझ आई ये बात? चलिए, तो ये ज्योमेट्री का एक आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। और दूसरा, यहीं से मैं एक बात आपको बता दूं यहीं पे कि भैया जब भी दो ट्रायंगल की बात की जाए, जैसे दो ट्रायंगल हैं, अगर वो किसी के, ये कलर दे देते दूसरा, ये अगर मैं कहूं जी दो ट्रायंगल, ऐसे आपसे कह देता यहीं पे दूसरी कहानी कि जी भैया ये एक और ट्रायंगल है, ये दोनों इसके एक दूसरे के क्या है सर्वांग सम है, तो आप ऐसे कहेंगे जी इनके एरिया जो होगा ना, एरिया मतलब एरिया 1 और एरिया 2 कह देते हैं, A2 कह देते हैं, वो किसके, इनकी साइड्स के, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इनका चाहे एल्टीट्यूड आप कह दो, क्या कह दो, एल्टीट्यूड, उसके भी स्क्वायर के क्या होगा भैया बराबर होगा। बात समझ पाए? इसका एल्टीट्यूड अपॉन इसका एल्टीट्यूड ये एरिया के बराबर होते हैं। अगर आप मुझे एल्टीट्यूड पता करना है तो एरिया का स्क्वायर रूट पता कर लीजिए। बात समझ पाए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड भी, ठीक है। इस बार साइड ना देके एल्टीट्यूड आपको दे देगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चलिए भैया इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना दिया है 3 आपको दिया है, तो टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। अब मुझे एक बात बताओ जरा यहाँ पे दोस्त, क्या है ये, है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको इस सवाल को, ये कॉट स्क्वायर थीटा है। आप मुझे बताओ, अगर मैं माइनस सिंबल कॉमन ले लूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल है दोस्त, तो ये है 3 के इक्वल, ठीक है। ये कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में देखोगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है, और ये किसके इक्वल बन गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? चलिए, इसको इक्वल 3 के है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये हमेशा इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, क्या बचा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 3। तो आप मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहते हैं जी √3 हो गई। अब टेन थीटा √3, तो √3 टेन में किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो यू कैन से दैट थीटा की वैल्यू कितनी होगी भैया 60 हो गई। तो यहां आपसे पूछा है, आप ऐसे कहते हैं जी टेन 60 प्लस कितना कॉसेक 60। अब टेन 60 आपको रखना है तो आप रख लीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी, टेन 60 की 3 और कॉसेक 60 की 2 बटे कितना √3। अब एलसीएम लेते तो ये 3 आएगा, ये प्लस में कितना हो गया 2 अपॉन कितना √3। तो आप कहते हैं 3 और 2 कितना भैया 5, 5 अपॉन कितना √3। अब कहीं ऑप्शन में ये है नहीं तो √3 का क्या कर दीजिए रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण आप कर देंगे। तो आप ऐसे कहते जी 5 √3 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। बात से सहमत हुए? फटाफट मुझे बताइए, इतनी बातों से आप सहमत हैं? चलिए, तो मैं एक तरीका और आपका वो वैल्यू पुटिंग का होता है। आप यहाँ क्या, थीटा का वैल्यू किससे, 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, ये आपको इसका मतलब 0 नहीं पुट कर सकते और 90 नहीं पुट कर सकते। तो कौन सॉरी कौन कौन सी वैल्यू बची, आप कहते 30 है, 60 है और आपका एक 45 है। अब इन तीनों में से कोई सी एक वैल्यू आप पुट करके देखते, वो सेटिस्फाई करती, तो मुझे पता चल गया थीटा की वैल्यू अगर 60 पुट करता वो सेटिस्फाई करती, 3 इक्वल में आता, फिर टेन थीटा 60 के बराबर हम कर लेते। तो वो तरीका एक वो भी हो सकता है, उसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आते हैं दोस्त फिर आगे की तरफ। ये एक अलजेब्रा से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, आप मुझे बताओ जरा, यहाँ क्या कहा गया है, 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वली आपको दिया है 5y माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स। आपसे पूछा क्या है a प्लस बी माइनस सी।
जब भी आपसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वैल्यू पूछी जाए, a प्लस बी माइनस सी, तो करिए क्या, देखो दो तरीके, एक तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, फिर खोलते चले जाइए, फिर कंपैरिजन करेंगे, वहां से a b c की वैल्यू मिलेंगी, बट इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। तो आप इसे मुझे बताओ, a b और c इस फॉर्मेट में पूछे तो ये किस में भैया, c माइनस में, मतलब x और y की प्रोडक्ट होके सिंबल किसका आएगा, माइनस का। तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं x की वैल्यू 1 रख लीजिए और y की वैल्यू भी क्या रख लीजिए, -1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 ऊपर इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आप ऐसे कहोगे 8 इंटू 1 प्लस, और ये क्या है दोस्त, -1, इसका क्या आएगा, होल क्यूब, -27 इंटू में आप कहते जी 1 माइनस और साथ में ये -1 और इसका क्या है, होल क्यूब, और ये किसके इक्वल आएगा, तो आप ऐसे कहते जी ये आ गया आपका 5 इंटू में क्या है दोस्त, -1 है ना, माइनस फिर 1, एक्स का वैल्यू 1 ना, इसमें पुट करते तो a इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, प्लस b इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर ये आ गया, प्लस c इंटू 1 इंटू -1। बात समझ पाए, चलिए, तो ये तो अपने पास में जीरो बन गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया। ये देखो 27 माइनस का है, इंटू एक और एक कितना, 2, एक और एक कितना भैया, 2, तो 2 किसका, माइनस का, और 2 का क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा, है ना, कितना आएगा, 8 आपके पास में आएगा। और इधर से कहते ये कितना आएगा अपने पास में, तो आप ऐसे कहते 5 माइनस का 1, तो 5 एकम 5 -6, तो ये कितना बन जाता आपके पास में, -6 बन जाता। समझ पाए, अब -6 बनता तो आप यहां से ऐसे कह रहे होते क्या दोस्त, कि जी ये तो अपने पास में इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस कितना b और कितना भैया, माइनस का c आपके पास बनेगा। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 का क्यूब 8 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू मुझे पता करनी है, तो आप कहते माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूनी कितना होता है भैया, 6, और 3 नाम 27, 2 नाम कितना, 3 नाम 27 और 2 चौक कितना, 8, तो 9 इंटू 4 कितना हुआ, 36, और 36 किसके बराबर, तो आप कहते a प्लस बी और माइनस कितना c, यही आपसे पूछा था, 36 आपका सही जवाब होगा। चलिए मुझे फटाफट बताइए, इतनी बात से सहमत हुए, इतनी बात में किसी को तकलीफ है तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर आगे की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, अलजेब्रा से। चलिए दोस्त आते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये एक और क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड हुआ, अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। चलो देखो यार, आप मुझे एक बात बताओ, क्या पूछा गया है आपसे, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये क्या होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आप ऐसे कह रहे होते जी क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस कितना 3xy इंटू में कितना x प्लस वाई, ये आपका रहेगा। अब आपको x प्लस वाई का वैल्यू तो पता है, बट किसका नहीं पता, एक्स वाई का नहीं पता, तो इस बात को यहीं से पता करते हैं। कैसे, देखो 1/x और 1/y का वैल्यू पता है, तो मैं ऐसे कह दूं एक्स वाई इसका एलसीएम आएगा, ये x ऊपर और y, ये x प्लस वाई बराबर कितना 16/15 आपका आएगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 4, तो ये 4 अपॉन कितना एक्स वाई बराबर कितना 16 बट्टे कितना 15, तो 4 चौक कितना 16, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कहूं तो पलट दीजिए इसको, तो 15 बट्टे कितनी आ गई 4, 4/15 मतलब 15/4, 1/xy की वैल्यू, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई पलट के 15/4। अब यहाँ पुट कर लीजिए, जो जो आपको दिया था वही वही आपको चाहिए, तो आप ऐसे कहते जी ये 4 का क्यूब है माइनस 3xy का वैल्यू कितना है 15/4 है, और यहाँ देखते तो x प्लस वाई का वैल्यू 4, 4 से 4 खत्म, 4 का क्यूब आता है 64, माइनस 15 थी कितना 45, 45 5 50, 14 और 5 19, तो कितना बचेगा 19 आपका बचेगा, 19 आपका सही जवाब होगा। फटाफट बताइए, बात से सहमत हुए। चलिए तो फिर और आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ में, ये आपके टेस्ट पेपर में पूछा गया था। ये देखिएगा, ये भी किससे रिलेटेड है भैया, आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या है, दो ट्रायंगल है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, एबीसी एंड पी क्यू आर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, इन दोनों के एरिया आपको दिए गए, एबीसी का एरिया 64 है और पी क्यू आर का एरिया कितना है 81 है ना। एंड एडी एंड पीटी आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, तो एबीसी की मीडियन क्या है एडी और
पी क्यू आर की मीडियन क्या है, पीटी है। फिर आपको कहा गया इफ पीटी इज इक्वल्स टू 10.8 देन फाइंड एडी। अभी आपको बताया था एल्टीट्यूड हो मीडियन हो वो सारे स्क्वायर के बराबर होते हैं। अगर मुझे इनके रेशो की बात करूं तो वो साइड का रेशो क्या होगा, तो ऊपर किसका, पहले एबीसी का लिखते हैं। एबीसी का कितना है भैया 64, तो आप कहेंगे जी इसकी साइड 8 होगी। फिर दूसरा किसका है पी क्यू आर का 81, तो आप कहते जी 9 आएगा, मतलब ये इनकी साइड्स का रेशो होगा। और वो किसके बराबर आएगा, तो आप कहते जी इनकी मीडियन के। तो मीडियन किसकी, पहले एबीसी वाले की लिखनी है, और एबीसी वाले की कितनी है दोस्त, आपकी एडी है जो आपको पता करनी है, अपॉन दूसरी मीडियन क्या है पीटी, वो आपको दी है 10 पॉइंट कितना 8। 9 से डिवाइड लगाओ, 12 निम्मा 108 मतलब 1.2 आएगा, और एडी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहते 1.2 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 इंटू 12, 12 अट्ठे 96, 96 मतलब 9.6 आपका आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए फटाफट आप मुझे बताइए क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं, फटाफट से बताते रहेंगे, है ना। ये आपकी एग्जामिनेशन वाली अप्रोच रहेगी, ठीक है। चलिए आते हैं फिर एक और क्वेश्चन पर। ये भी आपका किससे पूछा है दोस्त, ज्योमेट्री से पूछा है ना। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन ए सर्कल डायमीटर 25 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ये रहा जी सर्कल, ठीक है। उस सर्कल में क्या ड्रॉ की गई है, कॉर्ड ड्रॉ की गई है, कॉर्ड। ये इसकी जीवा है, कितने सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर लंबी है, एंड डायमीटर कितना है 25। मान लो ये इसका सेंटर है, सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो आपको पता होगा ये बात, परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो आप कहते हैं जी अगर 21 सेंटीमीटर लंबी है तो ये वाला पार्ट आपका 10.5 होगा, ये भी कितना होगा दोस्त 10.5 होगा, है ना। फिर डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस। अगर इस पॉइंट से यहां तक की बात करूं तो ये रेडियस, तो रेडियस कितनी होगी 25 का आधा, 25 का आधा हो गया 12.5। क्या पूछिए, केंद्र से, सेंटर से जीवा की लंबवत दूरी, तो यही पूछिए उसने, ये पार्ट आपसे पूछा हुआ है। ये सेंटर ओ कह देते हैं, ये पी कह देते हैं, ये ए कह देते हैं, और ये क्या कह देते हैं बी। मान लो क्या पूछा है आपसे, ओपी पूछा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, यही परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आप ऐसे देखो क्या 12.5 का स्क्वायर और माइनस कितना भैया, तो आप कहते जी माइनस कितना आएगा 10.5 इसका स्क्वायर। आप कहते जी ओपी चाहिए, तो ये ओपी आपकी आएगी। अब एक तो तरीका क्या है आपके पास में, एक तरीका है इसका स्क्वायर कर लीजिए, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप ध्यान है आपको, तो 12.5 माइनस 10, तो आप 10.5, तो आप कहेंगे जी 2, 12.5 और 10.5, तो 12 10 22 और आधा आधा 1, तो कितना हो गया 23। अब आप कहते जी 23 दूनी कितना 46, तो अंडर रूट 46, ये केंद्र से जीवा की परपेंडिकुलर लेंथ होगी, मतलब डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फटाफट आप मुझे बताओ इतनी बातों से सहमत हुए। चलिए तो दोस्त आते हैं फिर एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये आपका किससे रिलेटेड हुआ, डीआई से रिलेटेड है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। देखो क्या कहा गया है, टेबल shows district wise data of the number of primary school teachers posted in school of city। ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए मेल टीचर और फीमेल टीचर। उसने कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द सिटी। ये उसने टोटल रेशियो आपसे पूछ लिया है कि भैया मेल टीचर और फीमेल टीचर का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। तो आप ऐसे कहते जी क्या क्या पता कर लेते, टोटल मेल टीचर और फीमेल टीचर, तो आप ऐसे कहते जी टोटल ही ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आप ऐसे देखो यहीं पे तो जो ऐड कर लेते हैं ये तो 5 ही आएगा। चलिए फिर यहाँ 5 और 7 कितना 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 और 9 कितना होगा 36, 36 का कितना 6 हासिल 3, ठीक है ना। 3 और 6 कितना 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितना 18, 18 का कितना 8 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 और एक कैरी वाला कितना 5, 5865। ये तो टोटल फीमेल टीचर आ गए। अब मेल को देखते हैं, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 9 कितना 20, 20 की कितनी आ गई 0 2 कैरी, 7 और 2 कितना 9, 9 5 14, 14 और 2 कितना 16, 16 8 24, 24 और 5 कितना 29, 29 का आ गया 9, 2 कैरी चला गया, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 कितना 16, 16 और 8 कितना 24, 24 का कितना आ गया 4, फिर कितना आ गया 2 कैरी 2 2 4 2 6 7 और एक कितना 8, ये आ गया 8490।
बट ऐसा कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। अब ऐसे देखो किस किस से डिवाइड हो सकता है। आप ऐसे देखो, ये नंबर मुझे समझ आ रहा है 5 से डिविजिबल है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 5 और 0 है तो 5 से है, किसी और से है क्या? आप देखो 5 और 5 10, 8 और 6 कितना 14, है ना? 5 और 5 10, 8 और 6 14, 24। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। 3 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो किससे डिवाइड लगा दूं? 15 से डिवाइड लगा देता हूं। तो मान लो 15 से मैं डिवाइड लगाता हूं इसी को, तो 15 तिया कितना हो गया? 45। बात समझ पाए? 15 ती 45, तो आप कहते 5 और ये 8 13, 100 कितना बच गया आपके पास में? तो आप कहते जी आप कहते ये बच गया 136। 15 निम्मा 135 होते हैं, 15 निम्मा कितना? 135, एक बचेगा और 15 एकम 15, 391 आएगा। देखियो कहीं है? बी ऑप्शन में है। तो 391 इसको डिवाइड करोगे पक्का 566 ही आएगा 15 से कैलकुलेट करके। बात समझ पाए इसमें? बट वो आपसे कैलकुलेशन ये करानी चाहता था, इनको ऐड ही कराना चाहता था। एडिशन आपको आता है या नहीं आता है वो एक बार यही चेक करना चाहता है। चलिए ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें आप मुझे दिमाग लगा के बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। फटाफट देखो, देखो यार क्वेश्चन क्या है, चलिए साथ में पढ़ते हैं और साथ में बनाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो यार, मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको, इतना तो दिख रहा है ना। चलो क्या क्या कहा गया? एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं, तो किसी नदी पर हैं तो भैया एक्स और वाई जहां आप घूमने जाते होंगे जिन भी नदियों पे हैं, चलिए एक्स और वाई, चाहे वो लखनऊ का फ्रंट गोमती रिवर फ्रंट है उसी पे घूमने गए होंगे, तो ये वाली कहानी उसी की। पी और क्यू सीधी रेखा, पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में, तो 3 बराबर भागों में, तो आप कहते पी और क्यू, ये पी है और ये क्या है दोस्त? क्यू है। ठीक है, ये कहा गया। फिर नदी एक्स वाई के समानांतर बहती है, मतलब इधर ही नदी बहने लग रही है, इधर की तरफ ही नदी मूव ऑन कर रही है, ये नदी की धारा इधर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कहा गया। और किसी नाव द्वारा, नाव भी है बोट भी है, नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक यात्रा लगने वाला समय का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बराबर भागों में बांटते तो इसका मतलब ये दूरी और ये वाली दूरी, तीनों दूरी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। बराबर हैं तो फिर उसने कहा है जी एक्स से क्यू तक जाने में उसको जो लगता है वो कितने का टाइम लगता है? 4 का टाइम लगता है। ठीक है, और y से q तक, तो y से q तक ऐसे आने में कितने का समय लगता है? 5 का समय लगता है। आप मुझे बताओ, बराबर दूरी है, 4 का समय लगता है, d और d कितना? 2d, मतलब 2d को जाने में कितना समय लग रहा होगा? 4 का समय लगता है। तो d को कवर करने में कितना समय लगेगा? मतलब 2 का समय लगेगा। तो ये वाला जो टाइम आएगा x से p तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 का टाइम। बात समझ पाए? दैट मीन्स आप ऐसे कहते x से p तक जाने में जो समय है वो 2 का समय है, और वहां से कहते y से q तक आने में जो समय है वो कितने का है भैया? 5 का। आप ऐसे कहते। अब यहां कौन कौन दौड़ने लग रही है? एक तो नदी है, एक तो नदी है और एक क्या है? बोट है। एक नदी और एक क्या है? बोट है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं जी नदी की फ्लो ए है और इसकी नदी की मान लेते ए और इसकी मान लेते बी, है ना? तो आप कहते जी x से p तक दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब a माइनस बी, और ये कितना है? 2 है। अब ये y से क्यों? अपोजिट डायरेक्शन, ये a और ये कितना है? ये a और b, मतलब a प्लस बी, ये कितना है भैया? 5 है। ये किसकी है भैया? ये करंट की कह सकते हो, करंट की, और ये किसकी है भैया? बोट की। तो यहां से a और b की बात पता कर लूं मैं, तो आप ऐसे कहते a और b की पता करने की बात कहते, तो आपको पता है a प्लस बी आपको दिया गया है कितना? 5 है, और a माइनस बी कितना है? 2 है। तो आप कहते दोनों के जोड़ का आधा वो a होगा, मतलब 5 और 2 7, 7 का आधा कितना? 3.5। और b की बात कहूं तो दोनों के डिफरेंस का आधा, 5 में से 2 गया कितना? 3, 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो ये तो भैया करंट की आ गई, और ये किसकी आ गई? आपकी बोट की आ गई। अब उसने पूछा क्या, ये देख लेते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल तथा नदी की धारा की चाल का अनुपात, ये कहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम पूछा है, तो भैया डाउन स्ट्रीम क्या होगी? दोनों का सम, 3.5 और 1.5 कितना हो गया? 5 हो गया। बात समझ पाए? इधर ध्यान दो। फिर आप, फिर क्या कहा गया? टू द दैट ऑफ रिवर करंट इज इक्वल टू रिवर,
तो रिवर की कितनी मानी थी हमने बी, और बी की वैल्यू कितनी है 1.5 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो इधर चिपका दूं, 5 से उड़ा दो, 5 ढाई 50 और 5 दिया कितना 15, तो ये कितनी आ गई 10:3 आपकी आ गई 10:3। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के ही बन पाएगा, है ना। ये तरीका बहुत बेस्ट सॉल्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, बात समझ आई? यहां तक सहमत हैं तो फटाफट बताइए, फिर मैं दोस्त आता हूं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये आपका क्वेश्चन किससे है, रेशियो से रिलेटेड है। इसका तरीका भी है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट देखिएगा एक बार, और बताने की कोशिश भी आपको करनी है। चलो देखो यार, पढ़ते हैं साथ में क्वेश्चन। When x is subtracted from each of 19, 28, 55, 91, इन सबसे x को माइनस किया गया है। The numbers obtained in this order are in proportion, वो सारे नंबर x सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रपोर्शन में हो जाते हैं, मतलब समानुपात में हो जाती हैं, तब आपको x का वैल्यू पता करना है। दैट मीन्स क्या क्या कहा गया है, अगर 19 में से माइनस x कर लूं, अपॉन कितना है भैया 28, 28 में से भी क्या माइनस कर लें x, ये प्रोपोर्शन में होते हैं किस किस के, 55 में से कितना माइनस किया जाए x, और अपॉन कितना 19 माइनस x। ऐसा क्वेश्चन बहुत परेशान सा करता है अगर तरीका नहीं आता है तो। क्यों, इसका इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तब जाके x का वैल्यू, बट हमें इतना नहीं करना है। तरीका क्या है वो बताता हूं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 28 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आया 9, 91 में से 55 को माइनस करके देखो, 11 में से 5 गया कितना 6, 9 में से 8 में से 5 गया 3, 36। तो ऐसे करिए 19 माइनस एक्स, इसका डिफरेंस कितना है 36, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर लगा दीजिए, और बराबर, अब देखो 55 माइनस एक्स है ना, तो इसका डिफरेंस कितना आया दोस्त 9, तो 9 की मल्टीप्लाई इधर लगा दो। बात समझ पाई? मतलब मैंने जो कहा, मैंने ये कहा है दोस्त, जो इनका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में। कैलकुलेट करते हैं, 9 चौक कितना होता है 36, 19 चौक कितना हो गया 76, माइनस कितना 4x, बराबर आएगा 55 माइनस कितना x। अब कर लेते हैं कैलकुलेट क्या है, तो आप कहते जी सॉरी 76 माइनस कितना 55 बराबर ये माइनस का x, और ये कितना प्लस का 4x, इधर जाएगा तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21 बचेगा, ये किसके बराबर 3x के बराबर। तो 3 सत्ते कितना होता है 21, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही आपसे पूछा था। या एक तरीका क्या है, x ही तो पूछा है ना, तो x दोनों तरफ x माइनस करके देखते, 8 माइनस करके देखते सेम रेशियो में आते हैं या नहीं आते, फिर एक बार 7 माइनस करके देखे। ये तरीका मैंने आपको सही बताया। सपोज दैट वो x ना पूछ के कल को आपसे 2x पूछ लेता, तब आप ऑप्शन थोड़ी ना पुट करके देख पाते, समझ पाए, 5x पूछ लेता, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये अल्टीमेट तरीका मैंने एक बार आपका सॉल्यूशन बता दिया, अब हर क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे आप इस बात को। ठीक है, चलिए आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। चलिए फटाफट आप मुझे इसका सही जवाब, चलो देखो साथ में पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। क्या है, कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, केवल इतने वाले सेक्शन को आप देखो, इतना सेक्शन देख रहे होंगे तो दोनों से क्या कॉमन आता है, कॉसेक थीटा कॉमन आता है, कॉसेक थीटा कॉमन आया, तो आप कहते दोनों का एलसीएम ले लूं साथ साथ, तो आप कहते जी दोनों का एलसीएम आएगा a प्लस बी और a माइनस बी लगा देता हूं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह देता। भाई ये a माइनस बी है, a प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लाई यहां मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आई बात? अब इसकी प्रोडक्ट यहां करता तो ये कॉसेक थीटा आता। इतनी बातें आपको अप्रोच के तौर पे जल्दी आनी चाहिए। अब इधर मल्टीप्लाई करता तो ये प्लस है, ये कहते जी कॉसेक थीटा, और माइनस कितना है दोस्त 1, और माइनस में क्या है tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आप ऐसे देख रहे होते यहीं पे क्या 1 से 1 खत्म, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और इनटू कॉसेक थीटा, तो ऊपर ऐसे लिख दूं कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ पाई बात? अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो आप ऐसे कहते जी कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस क्या लिखा है आपके पास में tan स्क्वायर थीटा। समझ पाए? अब कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है
क्या है भैया, tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को देखना है तो आप ऐसे कह दो 2 sec स्क्वायर थीटा, ये रहा जी। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा और माइनस कितना 1, तो ऐसे कहते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस sec स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो दो में से एक गया, कितना बचेगा एक, तो आप ऐसे कहते हैं जी बचा क्या, sec स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 1, यही आंसर है। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, थीटा की वैल्यू एज्यूम करना। बात समझ पाए, थीटा किस पे सेटिस्फाई करे, तो आप कहते हैं जी थीटा की 0 से बड़ी और 90 से छोटी कोई वैल्यू रख लेते, इसमें रख के देखते और फिर वही वैल्यू इसमें भी पुट करके देखते, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, वो एक सॉल्यूशन आपका हो सकता है। बट उसमें सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इसमें बिना सोचे आपने आंसर कर दिया, ठीक है। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, बट जो टाइम पे आ जाए वही सबसे बेस्ट है। चलिए ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए जरा क्या है। चलो पढ़ते हैं, दोनों क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि करने के लिए स्पेस चाहिए, है ना, स्पेस भी मिलता रहे। देखो यार, द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर इनकम ऑफ बी, तो ए की जो इनकम है वो बी से कितनी ज्यादा है दोस्त, आप कहते हो जी 45% ज्यादा है। तो मान लो ये ए की इनकम है, ये किसकी इनकम है, ए की, और ये क्या है, बी है। तो ए की इनकम बी से 45% ज्यादा, अगर बी की इनकम 100 है तो इसकी इनकम कितनी होगी, 145 होगी। फिर आगे क्या कहा गया है, and the income of C is 60% less than the sum of the income of A and B. A और B की इनकम से कितने कम है, 60% कम है। तो आप ऐसे बताओ, ऐसे कहोगे A और B की इनकम कितनी होगी, 245, 245 से कितना कम है, 60% कम है। तो है कितना, 60% कम है, तो होगी कितना, 40%। तो आप ऐसे कहते 245 का जो 40% होगी ना, 40% मतलब 40/100 वही होगी। तो आप ऐसे कहते जी 20 दूनी 40 और 20 पंजे कितना 100, फिर 5 से 5 चौक 20 और 5 नम कितना 45 और 49 दूनी 98, ये 98 हो गई। अब देखते हैं भैया आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इफ द डिफरेंस अच्छा हाँ, द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी, सी से 20% ज्यादा है, तो डी की जो इनकम है सी से 20% ज्यादा, 20% ज्यादा मतलब 120 है, तो 120 का मतलब क्या है, 6/5, 6 बटा कितना 5, 5 से सहमत हुए। अब मुझे एक बात बताओ जरा, कैलकुलेट करना ही बहुत, मतलब जिसने कैलकुलेशन पे पकड़ पा ली वही मजबूत है। मुझे 5 खत्म करना है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे बताओ 5 से तो मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी, तो 5 से मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी और 5 से मुझे इसमें भी करनी पड़ेगी, तो 5 से 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ पाए, 98 इंटू 6 है, 98 इंटू 5, 100 इंटू 5, 145 इंटू 5, इनकी इनकम मैंने पता कर ली। आगे क्या कहा गया है उसको देखते हैं, आगे वाले पे ध्यान दें। तो क्या क्या कहा गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी की इनकम के बीच का अंतर दिया गया है, तो बी की इनकम कितना है, 100 पंजे 500, डी की कितनी है, तो 6 अट्ठे कितना 48 और 6 नाम 54 और 4 कितना 58, डी की कितनी है 588। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भैया 88, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 88, तो 88 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 13,200 दी गई है। कितना दी गई है, 13,200 आपको दी गई है। साथ साथ ये देखो पूछा किसकी है, सी की इनकम पूछा है, तो ऐसे कह दो भैया एक की वैल्यू कितनी होगी 13,200 बटे कितना 88, और पूछा किसकी है, सी की, तो सी की जो इनकम है वो कितनी 98 इंटू कितना है भैया 5, तो 98 इंटू 5 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। समझ पाए, चलो काटते हैं उड़ाते हैं, कैसे कैसे उड़ाया जाए। अच्छा 11 से उड़ाते हैं तो 11 अट्ठे 88 होता है, 11 इंटू 12 जो होता है, अब कहोगे जी आप इतनी तेजी से कैसे, ये पता होना चाहिए, 11 इंटू 12 132 होता है, ये 1200 होगा, ठीक है। 8 से उड़ाओगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, मतलब ये 15 और ये आपकी एक जीरो और चिपक गई, ये 150 आ गई, ठीक है। तो आप ऐसे कहते जी 150 इंटू 5, 150 इंटू 5, 15 पंजे कितना 75 और 15 पंजे 75, ये 750 आएगी, है ना, 15 पंजे 75, ये 750 इंटू कितना 98। अच्छा 750 मतलब ये 98, 100 मान लेते तो 7500 के नजदीक होती, लेकिन ये 100 नहीं है, 2 कम है, तो 750 दूनी कितना 1500,
तो 75,000 में से 1500 कम कर लीजिए, तो 1500 कम करोगे तो 73,500 आएगा, है ना। अब आधे कैलकुलेशन कर रहे होंगे क्या, 75 इंटू 98 कितना होगा, फिर दिमाग से सोचा करो। 750 है ये, 100 मान लेते हैं तो ये 75,000 बनेगा। अब 100 माना 2 ज्यादा तो 750 दूनी 1500, 75,000 में से 1500 माइनस करोगे तो 73,500 ही तो बचेगा। समझ आई बात। चलिए फटाफट फिर आते हैं दोस्त एक और अगले बेहतरीन सवाल की तरफ। ये आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, दैट मींस ज्योमेट्री से रिलेटेड है। देखो पढ़ते हैं साथ में फिर करने की कोशिश करेंगे। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस is 13 centimeter and one of the diagonal is 24 centimeter. What is the area of the rhombus? rhombus का उसने क्या पूछा है, एरिया आपसे पूछा है ना। उस rhombus का, उसका किसका, समचतुर्भुज का एरिया बताओ। देखो यार ऐसे बताओ, ये कोई rhombus है, क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, rhombus है इस तरीके से। अब उसके डायगोनल, तो आप ऐसे कहते जी ये इसका डायगोनल, ये इसका डायगोनल। एक बात और याद रखना, इसके जो डायगोनल हैं वो 90 पे कट करेंगे। रोम्बस के, चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो 90 पे कट करते हैं और आपस में दोनों बराबर कट करते हैं। समझ पाए। अब उसने क्या कहा था ईच साइड ऑफ, तो हर साइड ये 13 तो ये भी 13, हर साइड 13 13 होगी, ठीक है। वन ऑफ द डायगोनल 24, मान लो ये 24 है, पूरा डायगोनल कितना है 24। अभी बताया जो कट करते हैं वो क्या कट करते हैं, 90 पे कट करते हैं और बराबर बराबर कट करते हैं। तो आप ऐसे कहते हैं ये 12 होगी तो ये भी कितनी होगी 12। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, 12 है, ये 13 है। तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल, वो बताओ ट्रिपलेट, तो आप ऐसे कहते हैं 5 12 कितना 13, 5 12 13 ये बनेगा। अब एरिया आपसे पूछा है, आप कहते हैं जी ये 5 और ये भी 5 होगी, फिर तो 5 और 5 10। या तो इसका जो एरिया होता है, एरिया जो होता है ऐसे देखो, एरिया क्या, ये क्या बन गया अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट, 12 इंटू कितना, 12 इंटू कितना भैया 5, ठीक है। तो 2 6 कितना हो गया 12, 6 पंजे कितना 30। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो गया 30। कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 2 3 4, सेम सेम 4 राइट एंगल ट्रायंगल है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 30 चौक कितना हो गया 120 हो गया, ये हो गया। एक तरीका क्या है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, उससे भी कर सकते हो। तो 1/2 d1 कितना होगा, तो एक तो 24 है और एक कितना है दोस्त d2 कितना होगा 10, तो 2 से उड़ाएंगे 12 आएगा, 12 ढाई 120, जिससे आपका दिल करे उससे कर लीजिए, आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। ये रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2 उसका आधा, ये क्या होता है उसका एरिया का फॉर्मूला। बट आपको ये पता है 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, सॉरी 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक का एरिया पता कर लिया इंटू 4 कर लीजिए तो वो रोम्बस का एरिया होगा। समझ आई इतनी कहानी। चलिए तो दोस्त फिर आते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। ये भी आपका किससे रिलेटेड है, आपका डीआई से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा है। चलिए मतलब वो कैलकुलेशन करानी चाहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये डीआई से, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो फटाफट साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको करने की भी ट्राई करेंगे, है ना। ये उसने कहा है 2018 के पहले 6 महीने ABCDE, 5 ही तो हुए बे, ये 5 महीने, 5 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई और जून, जून 6 महीने ये रहे और 5 डीलर है, ठीक है, डीलर 5 है और महीने 6 हैं। क्वेश्चन पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने ही प्रतिशत बढ़ी जितनी जून 2018 में पिछले महीने में बढ़ी थी। डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी, उतने प्रतिशत ही बढ़ी जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। तो जून 2018 में देखोगे तो आप ऐसे कहते हैं डी द्वारा, डी एरा जून 2018 के पिछले महीने में, तो पिछले महीने में 600 कार बेची थी, अब कितनी बेच दी भैया 780। इसका मतलब जून पिछले महीने में 600 कार बेची और जून महीने में 780। तो आप मुझे बताओ कितनी ज्यादा कार बेच दी, 180 ज्यादा कारें बेची। अब 180 ज्यादा कारें बेच दी कितने पे 600 पे, तो ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो सीधा कहते जी 6 तिया 18 मतलब 30%। तो आपसे कहते जी उसकी जो बिक्री बढ़ी थी ना वो कितने परसेंट बढ़ी थी 30%, ठीक है। अब उसने ये बात कही दी कि भैया जितनी जून महीने बढ़ी थी उससे जस्ट उतनी ही अगले महीने में भी बढ़ी है, तो 30% ही अगले में बढ़ी होगी।
तो जुलाई, जून के बाद जुलाई 2018 में डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या। तो आपसे कहता जी 30% यहां बढ़ी है, तो 780 कार वहां बेची हैं, तो 780 का क्या पता कर लेते हैं, 30% पता कर देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कहते ये कहानी खत्म। 3 अट्ठे 24 4 और 3 नाम 27 और 2 कितना 29 है ना। 3 अट्ठे 24 4 3 नाम 27 2 29, 294 कार बढ़ा के बेची। 780 पहले बेच रहा था, 294 बढ़ा दी गई, ऐड कर लेते तो ये 4 यूनिट डिजिट यही आ रहा है, 1014 होगा। बात समझ पाए, क्लियर है ना, ये इसका सही जवाब होगा, है ना। क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है, जुलाई कहीं महीना दिया नहीं है, हम जुलाई महीना दिया ही नहीं तो कहां से पता करेंगे। बट एक बार आपको एटलीस्ट क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनेगी। बात समझ आई। चलिए दोस्त, फिर आता हूं फिर मैं आगे की तरफ। ये आपका एक और क्वेश्चन है। चलिए, ये किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साइड ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर में बना होगा वही क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी है और ये क्या है, डी है, ये मान लिया। ठीक है, AB and DC of a cyclic quadrilateral produced to meet at E. AD and DC. AD and AB, सॉरी AB ये रही और DC ये रही, दोनों को आगे बढ़ाया और किस पॉइंट पर मीट हो जाती है, किस पॉइंट पर मिल जाती हैं, E पॉइंट पर मिल जाती है। इनको आगे बढ़ाया और E पॉइंट पर मिल जाती है। एंड साइड AD एंड BC, AD और BC को आगे बढ़ाया, तो देखो AD और BC को आगे बढ़ाएंगे तो दोस्त कहीं ना कहीं वो ऐसे जाकर के आपस में मिलेंगी और वो पॉइंट क्या होगा, आपका F पॉइंट होगा। और ये आपका दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, BEC, ये 52 डिग्री है, ये रहा। और क्या है, ADC, ये कितने डिग्री है, ये है आपका 78 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, AFB, ये वाला एंगल पूछा है, मतलब ये पूछा है, ये क्या होगा। देखो यार, अब मुझे एक बात बताओ, इतनी डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ट्रायंगल AD और E में बताओ, ADE में बताओ, ये 58 है, ये 52 है, तो तीनों का सम 180, तो 180 में से 58 प्लस 52 माइनस कर लें तो आप कहते 8 और 2 कितना 10, 7 5 कितना 12 और 1 कितना 13, तो आप कहते 180 माइनस 130, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बचा वो कितना बचा दोस्त, आपका 50 डिग्री बचा। कितना बचा, 50। बात समझ आई। अच्छा, एक बात और याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है दोस्त, 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। ये 78 है, तो इसको 180 बनाना, 78 और 2 कितना 80, इसका मतलब ये कितना बनेगा, 102 आपका बनेगा, क्योंकि आमने सामने एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब बताओ ट्रायंगल AFB, ये दो पता लग गए, ये मुझे पता करना है। 150 और 2 कितना 152, 152 हो गया। 180 में से 152 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 और 20 कितना 70, 8 और 2 कितना 10, इसका मतलब कितने डिग्री आएगा, ये 28 डिग्री आपका आएगा। 28 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट से बताओ, बात सही है, क्लियर है ना। चलिए तो आते हैं फिर दोस्त एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। ये आपका, अच्छा ये कहाँ जा रहा है, ये भी अच्छा सवाल है, आते हैं, ये भी DI से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आए दोस्त, देखो क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि जगह मुझे मिल जाए करने के लिए। ठीक है, चलो ये आपको भी दिखेगा और अब मुझे भी दिखेगा। क्या क्या कहा गया है, दी गई तालिका में 5 वर्ष के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद और उत्पादन में बिक्री 1000 टन में दिया गया है। ये प्रोडक्शन है और ये सेल है, उसकी बिक्री है, टन में दिया गया है। तो उसने कहा है किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है, इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% टू द प्रोडक्शन। 90% का मतलब क्या है,
90% का मतलब हो गया 9/10। तो 9/10 पता करते रहो। अब 9/10 देखो, सीधा दिमाग लगाओ, 0 0 खत्म, 125। 12 निम्मा कितना होता है? 108। ये तो कम ही है। अबे 12 निम्मा 108 आएगा, सीधा सीधा 120 मानो। ये 9 है, 120, 12 इंटू 9 कितना होता है? 108। ये तो इससे ज्यादा नहीं है, 1000 है, कम है। ठीक है, ये कम है, 2015 में कम है। चलो, अब इसका 9/10 निकाल दो। तो 9/10 कितना? 0 खत्म, तो 14 निम्मा कितना होता है? 126। 14 निम्मा कितना? 126। ये ज्यादा है पक्का, ये 100% ज्यादा। 140 इंटू 9, तो ये 129, 1290 आ रहा है, वो 1200, वो कितना आ रहा है? 14 निम्मा कितना? 126। हाँ सही बात है। ठीक है, चलो। अच्छा ऐसे देखो अब जरा, अगर इसको देखें यहां पे, ये 9/10, ये तो सीधा और कम दिख गया होगा, 1100 तो कम नहीं होगा। अब ऑप्शन भी देख लो जरा, 2015 वाला खत्म हो गया है, 2017 वाला भी खत्म हो गया, तो 16-17 वाला खत्म हो गया है। तो कितना? 16-17 ऐसे तो खत्म दोनों ही हुए। अच्छा एक बार इसको 17 वाले को देखते हैं क्या है। 16 वाले को देखना, ये तो ज्यादा है ना, ये तो सही है, 16 वाला सही है, अभी 16 वाला सही है। ठीक है, 17 वाला देखो। अच्छा 17 वाला देखोगे तो आप कहोगे जी 14 निम्मा 126, 9 पंजे 45, ये कम बनेगा। अब इसको देख लेते हैं, तो 15, ये 9 बटा कितना है? 10 है। 0 खत्म, 15 निम्मा 135, ये 1450, ये पक्का ज्यादा है, 2018 वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब 16 वाला क्या है? 16 वाला तो कम ही है, तो 16 और 18 वाला खत्म हो गया, तो 17 और 18 वाला बनेगा। मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। 16 वाला क्या है? कम है। 18 वाले को चेक कर लिया हमने, हाँ बिल्कुल कर लिया, ये सही है ना। इसको चेक करोगे तो ये तो कतई ज्यादा है ही नहीं, 2019 तो वैसे ही खत्म हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बात समझ पाई? मैं 9/10 चेक करते रहो, 9/10 जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब वही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, ये एक आपका टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा कॉट ए इंटू कॉट बी 1 बनता है। कॉट ए इंटू कॉट बी क्या होता है भैया? कॉट ए इंटू कॉट बी क्या होता है दोस्त? 1 होता है। और 1 कब होगा? जब a प्लस बी का सम कितना होगा? 90 होगा, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो 90 देखो, 25 और 65 कितना होगा? 90। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1। 35 और 55 कितना? 90। इन दोनों की वैल्यू 1। 10 45 की वैल्यू 1। 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 आपका आंसर होगा। ये फ्री फोकट के नंबर होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दिखते ही आंसर 1 आना चाहिए, 1 सेकंड का, है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे सवालों के लिए टाइम बचा देते हैं, यहीं से कहते हैं स्पीड मेंटेन करना। चलिए, ये भी क्वेश्चन सही है। बताओ, चलो एक बार दोनों साथ में पढ़ते हैं, फिर करने की कोशिश करेंगे। सम फ्रूट्स, क्या भैया? सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर 140, मतलब 15 फ्रूट 140 में खरीदे। तो 15 फ्रूट कितने में खरीदे दोस्त? 140 में। नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10, 10 नंबर ऑफ फ्रूट हैं और कितने में खरीदे दोस्त? वो 120 में। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूं जी, मैंने चीजें खरीदी हैं, और खरीदने के बाद मैं बेचने की बात कहूं, जब तक मेरे पास जितने नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने खरीदे हैं उतने ही मैं बेचूंगा, तभी तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस बता पाऊंगा कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल सेम ना हो, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या ना हो? सेम ना हो, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बता सकते जी हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। बात समझ पाए? तो पहला मुद्दा क्या, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करने हैं? सेम, मतलब जितने खरीद के लेकर आए उतने ही हमें बेचने हैं, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएंगे। समझ आई बात? चलो, अब मुझे एक बात बताओ जरा, फिर उसने क्या कहा है आगे? तो आगे की मारो गोली। पहले ये आप ऐसे कहते जी मुझे पता लगाना है, तो ये सीपी है, ये क्या है भैया? सीपी है। ये 15 और ये 10, तो इन दोनों को सेम करने का तरीका, 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 30, और 30 बनाने के लिए इसको 15 दूनी 30, और इसको कितना? 3। यहां 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहां भी कितने से? 3 से मल्टीप्लाई। तो 140 दूनी कितना होता है? 280, और कहते जी 120 या कितना? 12 36, 360। आप ऐसे कह रहे होते 0 8 और 6 कितना? 14, 3 और 2 कितना? 5, ये 540। तो ये हुआ 30 और 30 कितना? 60। 60 आर्टिकल कितने में खरीदे आपने? 540 रुपए में खरीदे, है ना। 8 से 14, 3 2 5 और 1 6, 640 आएगा। 8 से 14, 3 2 5 और 1 6, 640 रुपए में आपने क्या किए? खरीदे। कौन कौन खरीदे? तो आप कहते जी 60 आर्टिकल 640 में बेचे, खरीदे, है ना। फिर उसने कहा यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया जाए, प्रति दर्जन
1 डजन में कितने आर्टिकल होते हैं? 12। मतलब उसने कहने का तात्पर्य उसका ये है 12 जो आर्टिकल है ना, 12 जो आर्टिकल हैं वो 132 रुपए में उसने बेच दिए। अब मुझे तो भैया ऐसे बताना है 5 आर्टिकल का, तो 60 आर्टिकल का, या तो ऐसे देखो 12 आर्टिकल 132 में, तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। मतलब मुझे 60 आर्टिकल बेचने थे, तो 60 आर्टिकल को इसका मतलब 132 इंटू कितना कर लूं भैया? 5 ही। तो 5 दूनी 10 और 5 या 15 और एक कितना? 16। 5 एकम 5 और एक 6। 60 आर्टिकल जो थे वो 660 रुपए में बेचूंगा, 660 रुपए में। ये 60 आर्टिकल का क्या आ गया दोस्त? एसपी आ गया। 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 640 है और सेलिंग प्राइस 660 है। एसपी ज्यादा, सीपी कम, तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का? 640 है, 660 में बेच दिया, तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट? 20 का प्रॉफिट है। अपॉन में कितना? 20 का प्रॉफिट, तो कितने पे? 640 पे। बात समझ पाए? प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो आप कहते हैं 20 से 20 32 आएगा ना, फिर इसको उड़ा दो, 4 अट्ठे 32 और 4 25 कितना? 100। मतलब 25/8 पर 25/8, तो 8 तिया 24, एक बचेगा 3 सही, 1/8, मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बात समझ पाए? प्रॉफिट एंड लॉस तब तक नहीं बता सकते जब तक नंबर ऑफ आर्टिकल क्या ना हो? सेम। तो सबसे पहला काम 60 आर्टिकल खरीदे तो बेचने भी कितने हैं? 60, तभी हम बता पाएंगे। कभी आप ऐसे कह दो 12 आर्टिकल ले लो यहां से, 60 आर्टिकल ले लो यहां से, या आप ऐसे कहते 5 से डिवाइड इधर लगा दो, 5 से इधर डिवाइड लगा दो, तब आप बता पाते। तब भी नंबर ऑफ आर्टिकल सेम, क्योंकि 12 आर्टिकल खरीदता तो 12 ही में बेच रहा होता। समझ पाए? तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करिए सबसे पहले? सेम। ठीक है, चलिए आओ जरा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किसका है ये? सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए और साथ में बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ऑन सम ऑफ रुपी 8192, 8192 रुपए में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कितने साल के लिए? 1 सही 1/4 साल के लिए, एट 15% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर ईयर। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली, मतलब रेट क्या है? 5 मंथली आपको लगाना है, 5-5 महीने पे इंटरेस्ट लगाना है। चलो दोस्त, अब आप मुझे ऐसे बताओ थोड़ी सी कहानी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो आप कहते हैं 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 15%। एक महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 बटे कितना? 12। मुझे चाहिए कितने की? 5 की। तो आप कहते हैं 3 चौक 12 और 3 पंजे कितना? 15। 5 पंजे 25, 25 बटे कितनी हो गई? 4%। और 25/4 मतलब 6.25 है ना, 6.25, या ऐसे कह दो ये 1/16, 1/16। बात समझ पाए? 25/4% की फ्रैक्शन कह दी मैंने, 1/16। समझ आई इतनी बात? क्लियर है ना? चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, 1/16 है, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बात कर दी। फिर उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछ रहा होता मंथली, क्या क्या? 5 महीने, 4 एकम 4, 4 और एक कितना? 5, 5 बटे कितना? 4। महीने 12 में से, तो 4 तिया 12, कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। तो 15 महीने के लिए 5-5 महीने पे 5 5 5 कितने? 3। अब आप ऐसे देखो, इसमें सीधा सीधा क्या लग जाएगा आपका? सीधा सीधा इसको बढ़ाना। आप कहते जी पहले 16 था कोई धन, 16 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया, 16 से 1 बढ़ के कितना हुआ? 17। तो 3 बार 3 साल के लिए 16 का क्यूब और यहां 17 का क्यूब। तो 16 का क्यूब कितना होगा? तो आप कहते जी 4096 होगा। 4000 कितना? 96। और 17 का क्यूब 4193, 4913। ये जो आएगा आपका, ये क्या है? आपका अमाउंट है ना, सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है दोस्त? अमाउंट है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए तो अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे क्या ऐसे जी 4096, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? आपको स्टार्टिंग में बोला गया था 8192 रुपए बोला गया था। 4096 की वैल्यू इतनी है, तो ये 4096 का कितने गुना है देख लो जरा। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, इसका मतलब कितने गुना है? 2 गुना है। एक की वैल्यू होगी 2। इन दोनों के बीच का अंतर आप ऐसे कहते हैं 4913, 13 में से ये, हाँ 13 में से 6 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कहते 10, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1।
फिर यहाँ 8 817 हो गया, ये 817 क्या हो गया, 817 यूनिट इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। एक की वैल्यू कितना है 2, तो आपसे पूछिए भैया किसकी वैल्यू 817 की। 817 दूनी 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 1634 रुपए आपका क्या बनता कंपाउंड इंटरेस्ट। बात से सहमत हुए या नहीं, फटाफट आप मुझे बताइए। इतनी बातों से कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर आते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये एक अच्छा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ेंगे करेंगे तो मजा आएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, साथ में पढ़ेंगे और करेंगे भी साथ में, ठीक है। साथ में पढ़ना है और साथ में करना है। चलो देखो यार, आप मुझे बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं कहता टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, विद बी बिगनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ए पहले दिन काम करता है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, ए 24 दिन में काम भी खत्म कर देता है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीट इन 11 सही 11:1/3 डेज, 11 सही 1/3 दिन में होता है, देन बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ये आपको बताना है। चलो ऐसे समझो, आप ऐसे बताओ जी, पहले काम की शुरुआत किसने की है, अल्टरनेट डेज बी बिगिनिंग, तो बी ने शुरुआत की, पहले दिन काम पे बी आया, फिर कौन आया होगा ए, फिर बी आया होगा, फिर कौन आया होगा ए, ऐसे करते करते कहानी। 11 सही छोड़ दो, 10 दिन मान लेते, तो 5 दिन ए करता और 5 दिन कौन करता बी। आओ जरा, बी ने काम की शुरुआत की और ये रहा ए, 5 दिन ही ए करता, 5 दिन ही बी और 5 दिन ही कौन करता ए, अगर काम 10 दिन होता। फिर 11वें दिन की कहानी आई तो कौन आया होगा काम पे, बी आया होगा, क्योंकि शुरुआत यही कर रहा है, तो इधर कहते ये। अब अगले दिन की बारी आई तो कौन आया होगा, ए आया होगा। कितना काम कितना दिन, 1/3, इतना दिन ये किया होगा, 5 और 1 कितना भैया, ये 6, और ये कितने दिन, तो इसको कहते 3 पंजे 15 और 1 कितना 16, ये 16/3 दिन काम करता और ये 6 दिन काम करता। समझ पाए। चलिए अब यार आप ऐसे बताओ, ए बी अपनी एफिशिएंसी बी से ही काम कर रहा होता, ए अपनी एफिशिएंसी ए से ही काम कर रहा होता, तो बी इतना काम कर पाता और ए इतना काम कर पाता, ये दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल काम। अब अच्छा, काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, सेम काम है 24 दिन में। अब कौन खत्म कर रहा है भैया, ए कैन कंप्लीट, तो 24 दिन में ए अपनी ए एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 24 काम कितने में, 24 ए में, ये भी टोटल काम है और ये भी क्या है दोस्त, टोटल काम, दोनों इक्वल कर लिए। समझ पाए, इक्वल क्यों, क्योंकि ए और बी की मुझे क्या मिल जाएगी यहां से, एफिशिएंसी। अब यहां ध्यान दो थोड़ी सी बात पे, क्या ऐसे देखो, इसको उठा के इधर ले जाऊं तो ये 6b बराबर किसके होता, तो आप कहते जी 24a में से 16/3 a माइनस कर लेते, 6b के बराबर है, 24 थी कितना 72, 72 माइनस कितना 16/3, और ये a साथ में। आप कहते 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, दैट मीन्स 6b कितने के बराबर है, तो आप कहते 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, और फिर यहाँ कहते जी 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, तो 56b अपॉन कितना 3, और ये आता आपका a। देखना जरा इसको उड़ाया जाए किससे, b अपॉन a निकालना है, तो कैसे उड़ेगा, देखो 6 से काट, 2 से काट दो ना, 2 तिया 6, और ये कितना 28 दूनी 56, तो 3 तिया कितना 9, तो a अपॉन बी की बात करता, जो a के साथ लिखा है वो a की एफिशिएंसी है ही नहीं, तो आप कहते जी 3 तिया 9, b के साथ 9 है तो वो a की एफिशिएंसी, और जो b के साथ लिखा है वो जो a के साथ लिखा है वो b की एफिशिएंसी है, a की एफिशिएंसी 9, b की एफिशिएंसी 28 आ गई। बात समझ पाए। टोटल काम, तो टोटल काम आप मुझे बताओ, 24 इंटू ए एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, तो आप कहते जी टोटल जो वर्क आ गया वो आपके पास आ गया 24 इंटू कितना 9, ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क 24/9, बट उसका कितना काम कराना है, 7/9 पार्ट कराना है, 7/9 काम कराना है। किससे कराना है, बी से कराना है, बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 28 से डिवाइड बाई कितना 28, तो 9 से 9 खत्म, 7 चौक 28, 4 छंग कितना 24, तो आप कहते जी 6 दिन में काम खत्म कर देगा, उसी काम को कौन, बी अकेला। समझ पाए। बहुत अच्छा सवाल था, पढ़ के करने पे बनेगा,
अदरवाइज नहीं बनेगा। लैंग्वेज आपको बस समझ आनी चाहिए तभी बन पाएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं दोस्त थोड़ा सा और आगे की तरफ। चलो ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है। ये पूछा है x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आपसे पूछा है। इसकी बात कहूं तो ये आपको ध्यान रखना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और इनटू में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1/x। ये आइडेंटिटी आप याद रखें। अगर आपके पास में क्या x प्लस 1/x 4 है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना होगा, तो आप ऐसे कह रहे होते जी 4 की क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो 4 की क्यूब 64, 3 इंटू 4 कितना 12, 64 माइनस 12 तो 52 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता करना है तो आप ऐसे कहते जी 4 का स्क्वायर माइनस कितना 2, 16 माइनस 2 तो कितना 14। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब वैल्यू आ गई तो ये 52 है और इनटू में ये कितना है दोस्त आपके पास में 14 है एंड दैट मीन्स माइनस ये कितना है 4। 4 दूनी कितना 8, 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4 और 4 यूनिट डिजिट आएगा। तो 4 यूनिट डिजिट दोस्त 2 का आ गया है ना। अब मुझे बताओ 14 पंजे 70, 700 के आसपास आना है। अगर ये 50 होता तो 700 के आसपास आएगा, 684 आंसर होगा ही नहीं, ये 724 होगा। ऐसे थोड़ा आइडिया भी लगा लेते हैं पूरी कैलकुलेशन ना करते हुए, ठीक है। चलिए एक और सवाल, इसका सवाल आपको, ये बहुत अच्छा सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी दोस्त आपको दिमाग लगेगा तभी आपका बनेगा, इसको तभी बना पाते हैं अदरवाइज नहीं बनाएंगे। लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर डिटेल करेंगे तो तकलीफ में फंसेंगे। देखो क्या कहा गया है, 28 संख्याओं का एवरेज कितना है 77 है। 28 नंबर हैं और इनका एवरेज आपको 77 दिया गया है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है 74। फर्स्ट 14 संख्याओं का एवरेज जो है वो 74 है। आप मुझे एक बात बताओ, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर देना, सबको क्या देना बराबर बराबर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट देना। लेकिन ये 14 संख्याओं का 74 एवरेज है, 77 77 होता तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं थी। लेकिन कितना कम है, तो आप कहते दोस्त 3 कम है। 1 पे 3 तो 14 पे कितना, तो 14 इंटू कितना दोस्त 3 और 14 थी कितना 42, तो इसका मतलब 14 संख्याओं पे कितना कम हो जाता 42 कम हो जाता। समझ पाए इतनी बात। चलिए फिर आगे कहा अंतिम 15 मतलब लास्ट 15 नंबर, तो आप कहते जी लास्ट 15 नंबर का जो एवरेज आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो आप ऐसे कहते जी 84 है। 84 मतलब आपने इस बार ज्यादा ले लिया, तो 77 से 84 ज्यादा, तो आप ऐसे कहते जी कितना ज्यादा, तो 77 3 80, 4 और 3 कितना 7, तो 7 ज्यादा। 15 संख्याओं पे कितना ज्यादा, तो आप कहते 15 सत्ते कितना 105। ये आपने गड़बड़ ज्यादा में कर, ओवरऑल आपने किया क्या है, तो आप कहते बढ़ा दिए। तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 और ये 10 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, तो आप कहते जी 63। मतलब आपने 63 संख्याओं 63 बढ़ा दिया है, तो बढ़ाया सब पे होगा। अब मुझे क्या बताना है, उसने पूछा 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं को औसत क्या होगा। आप ऐसे कहते दोस्त सब में से खींच के लेके आना है, 77 एवरेज है 77। अब आपने एवरेज बढ़ाया इतना, इतना ज्यादा हो गया तो कम करना है 63। अच्छा 14वीं संख्या हटा दी, 14वीं संख्या हटा दी तो इसका मतलब 28 संख्याएं थी तो बची कितनी 27 संख्याएं, तो 27 संख्याओं से ही तो लिया होगा 63 आपने, तो आप कहते जी यही आपका एवरेज आएगा। तो इस बात को अगर आप कह रहे होते तो 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, मतलब 77 में से 7/3 आपको माइनस करना है, तो 3 दूनी कितना 6, ऐसे आइडिया लगाया करो। 77 माइनस 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, 77 में से 2 माइनस करते 75 आता। अच्छा 75 से एक और कम करते तो 74 आता। 74 में से फिर अगर मुझे बात कहूं जी 1/3, तो 74 के आसपास देखो, 74 के आसपास एक ही आंसर है, ये 74.7, यही आपका आएगा आंसर सही जवाब। समझ पाई। चलिए एक और सवाल बहुत अच्छा, ये भी ये लल्लू सा सवाल है, मतलब इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखो कैसे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 20 दूनी 40, डिवाइड मतलब ये 1/4 आ गया। अरे 20 दूनी 40 20, 20 इंटू 2 40, 10/40 मतलब 1/4 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, ठीक है।
फिर कितना आएगा, तो आप कहते जी ये 9/6 है, ये 9/6 इंटू में कितना आ गया 3। ठीक है, अब इसको देखो 8 पंजे कितना 40, डिवाइड है तो आप कहते जी 20 बटे कितना 40, और ये क्या है मल्टीप्लाई है। इसको सॉल्व कर देते हैं, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, तो ये 9 बटा कितना आ गया 4, माइनस कितना 1/4, 9 में से 1 गया 8, 8/4 और 4 दूनी 8, दैट मीन्स 2 आपका उत्तर आ गया। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बात समझ आई। ये कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जिनको दिखते ही कर देना चाहिए 1 से 2 सेकंड में, ये टाइम आपको बचा करके देते हैं, और टाइम ही आपके पेपर में एडजस्टमेंट सबसे बड़ी कहानी होती है। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। इफ 5 डिजिट नंबर 676xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 और 11। जब भी नंबर 3, 7 और 11 की डिविजिबिलिटी की बात कर दे तो हमेशा याद रखना क्या, तो वो 231 से भी डिवाइड होगा। 3, 7, 11 मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करूं 3, 7, 11 का तो कितना बनेगा 231 बनेगा, तो वो नंबर 231 से भी डिवाइड होगा। 231 से डिवाइड होगा तो आप कहते हैं 6, 7, 6 एक्स और वाई, तो एक्स और वाई पे सबसे लोवेस्ट डिजिट मान लेते हैं। कौन कौन हो सकता है एक्स और वाई 0 हो, बस इतना रख लिया मैंने। ठीक है, एक्स और वाई क्या हो दोस्त 0 हो। बात समझ पाए। चलिए अब 231 से डिवाइड करते हैं। 231 से डिवाइड करूंगा तो आप कहते 31 93, 200 तिया 600, 693 बनेगा, तो ये 676 है, 2 बार जाएगा, तो 31 दूनी कितना होता है 62, 2 दूनी 4, ये 462 आएगा। अब यहाँ 6 में से 4 2 गया कितना बचेगा 4 आपका बचेगा, और 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1, और फिर 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 214। फिर ये 9 0 आ गया। अब 2 ढाई 10 तो 2 नाम 18, ये 9 बार जाएगा, 9 एकम कितना 9, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 कितना 20, 20 0 7 9 आएगा। 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, ये कितना 13, 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6। ठीक है, अब आगे कुछ बचा ही नहीं, 61 ही बचेगा, ऊपर से क्या आ गई 0। 3 बार तो 693 होगा, 2 ही बार कर दूं 462 आएगा, 400 कितना आएगा 62। ये कितना बचेगा 8, और ये कितना 10, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, और 5 में से 4 गया 148, यही बचेगा 8 2 10 6 4 10 11। ठीक है 148। अब आपको नंबर की बात करनी है तो करिए क्या, वो नंबर कौन सा होगा 231 और 148 का डिफरेंस कर लीजिए। 231 और 148 का डिफरेंस कर लीजिए, तो आप ऐसे कहते 1 में से 8, 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, और फिर आप कहते जी यहाँ 12, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, 83 बचेगा। समझ पाए। अब जो अगला मल्टीपल होगा, या तो 6,760 में से 67,600 में से 148 माइनस कर लो तो मल्टीपल आपको 231 का मिलेगा, या मल्टीपल कब मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ दीजिए 683 को, 67,600 में 83 प्लस कर लीजिए तो आपको मल्टीपल 231 का मिलेगा, और 231 का मल्टीपल होगा तो वो 3, 7 और 11 से भी डिवाइड होगा। समझ पाए। अब 83 जोड़ूंगा इसमें तो आप कहते 67600, 83 जोड़ता तो लास्ट 2 डिजिट आपके पास में 8 और 3, यही आपके पास क्या आते एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू कितनी है दोस्त 3 है। पूछा क्या है ये देख लो 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी 8 माइनस 5 इंटू वाई, वाई 3, 8 तिया कितना 24, 5 तिया 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 9 इज द राइट आंसर। 9 आपका सही जवाब होगा। समझ आई कहानी। चलिए एक और आपका क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपका लास्ट 50 नंबर। तो ये 50 नंबर बहुत आसान सवाल है ना। मैंने फिर से कहा है कि बहुत आसान सवाल भी आपके पेपर में आते हैं, उनमें 1 से 2 सेकंड लगना चाहिए, बट आधे बच्चे इसका आंसर गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे, पढ़ के लैंग्वेज उलट जाएंगे। A shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed price। ठीक है, 21% का डिस्काउंट देता है और 21% का वो प्रॉफिट कमाता है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो दोस्त कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सीपी अगर उसका 100 है तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना कमा रहा है 21 का, तो इसका मतलब एसपी कितना होगा। आप कहते 100 पे 21 का प्रॉफिट तो 121 उसका सेलिंग प्राइस होगा। उसने पूछा यही था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 100 अनुपात कितना, क्रय मूल्य 100 है, 121, डी ऑप्शन सही जवाब।
मतलब 21% डिस्काउंट की तो जरूरत ही नहीं थी। कॉस्ट प्राइस और उसने सेलिंग प्राइस में पूछा है। अगर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में पूछता तो जरूरत डिस्काउंट की पड़ती। बहुत सारे लोग दिमाग इसमें यही लगा के आते। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? 100:121। तो चलिए, ये हमारे टेस्ट पेपर 1 का डिस्कशन था। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी संडे जो ऑफलाइन ऑनलाइन आपका मॉक टेस्ट होता है एक प्रयास कोचिंग में, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए आपको एक प्रयास कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी टेस्ट पेपर है उनका नोटिफिकेशन सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। तो मेरी तरफ से मैथ्स के सेक्शन का सॉल्यूशन आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मुलाकात करते हैं एक अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।